Premier League! The greatest league in the world is back. Look at mad goal. Hello everyone, my name is Salman Gaba, he's Uzair. We have another member, Ashir. They both are professional footballers, and I am just a visual representation of you. What we'll be talking about on this show is local football in Pakistan. We'll be talking about English Premier League, and we'll be talking about the teams to watch over the season of Premier League 2024-2025. Maiko is live streaming all the EPL matches. आप हमारा शो देखें और आप EPL देखें for free on myEPL. I watch a lot of sports, especially cricket and football, and there are sports I watch less, but I follow them. One of them is table tennis, one of them is tennis, and one of them is Formula One. Now I'll introduce you with our host. His name is Uzair, and I want him to introduce himself. Thanks, Salman. Hello everyone, this is Uzair Zaidi, and I'm a professional football player, and I'll be your co-host with Salman over here. And welcome to our first episode. So as you mentioned, you are a professional footballer. So आप कहाँ football खेलते हैं और कहाँ pursue करते हैं? I play for Abdul FC. It's a local club in Karachi, and we've been playing for the past 10 to 12 years. काफ़ी बड़ा club है कराची का, and we play in Lahore as well, and in Islamabad, Peshawar as well. So it's been a year that I joined Abdul FC, and I've been playing since a year for Abdul FC. What about you? Tell me about your interests. I used to play football, but not that level. I used to play for my college, for my university, and for my school as well. But इतने professional level पे मैंने कभी नहीं खेला. Just tell me about the scope of Abdullah FC. कि वो किस तरह खेलता है? He's into like the club is into football, the club is into futsal. क्या scope है और किस तरह से वो पाकिस्तान के domestic tournaments खेलता है? बिल्कुल. First of all, it's Abdul FC. It's not Okay, Abdullah no, FC. never mind. स्कोप कराची में और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का वैसे ही बहुत लो है, बट अब्दुल एफसी ऐसी टीम है, इट हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि वी गेट टू प्ले मैचेस, वी गेट टू टूर एंड वी प्ले मेजर टूर्नामेंट्स इन कराची, इन इस्लामाबाद, इन लाहौर एज वेल. तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स जो कि चाह रहे हैं फुटबॉल, दे कांट परस्यू फुटबॉल एज अ करियर इन पाकिस्तान, लेकिन जिनका शौक है, दे वांट टू प्ले विद देयर वर्क एज वेल. तो अब्दुल एफसी हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस. ये होता है कि जब से मैं बचपन से खेल रहा हूँ कराची में, वी हैव टू पे इवन टू प्ले, क्योंकि यहाँ ग्राउंड्स बुक कराना, देन ग्राउंड्स इतने महंगे बुक होते हैं, और फिर आपको टीम अपनी बनाना. तो अब्दुल एफसी हमें फ्री में मैचेस देती है खेलने को, ऑन टॉप नॉच फैसिलिटीज़ लाइक लेजेंड्स अरीना इन डिफेंस. तो हम वहाँ फुटबॉल खेलते हैं. उसके अलावा they provide us with kits, and they take the owner takes care of the team. So it's been a great journey with Abdul FC. और पाकिस्तान का स्कोप ऐसा है कि आप फुटबॉल को एज अ करियर तो नहीं देख सकते, बट जितना लेवल पे आप खेल सकते हो टिल द टाइम लास्ट, जब तक आपको कोई फैमिली से प्रेशर नहीं आ रहा, जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बढ़ सकती, तो उस लेवल के लिए बहुत अच्छा है क्लब. और बस दैट्स इट. कराची में तो स्कोप का आपको पता ही है फुटबॉल का. इस्लामाबाद एंड लाहौर फिर भी बहुत बेटर हैं इस उसमें कि उधर काफ़ी अच्छा स्कोप है. देयर आर टीम्स दैट आर पेइंग देयर प्लेयर्स एज वेल. कराची में कोई ऐसी टीम नहीं है जो अपने प्लेयर को पे कर रही हो, या फिर कोई ऐसी टीम जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों जिनकी. तो ये ये फैक्ट जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर का जो फुटबॉल का सीन है वो काफ़ी अच्छा है. मतलब कराची बहुत पीछे है फुटबॉल में, फुटसल में और फुटबॉल में, दोनों में. मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, वहाँ पे दे गेट पेड, प्लेयर्स गेट पेड. और मतलब कराची में बहुत पीछे, हम कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है, नो वंस विलिंग टू हेल्प, सब अपना अपना देखते हैं. तो यही है कि जो भी कराची में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, देर प्लेइंग ऑन देयर ओन विल और अपने ही एक्सपेंस पे खेल रहे हैं. तो वहाँ पे एक टीम ऐसी है अब्दुल एफसी, जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है हमें, हमारे टूर्स फ्री कर देती है, हमारे मैचेस फ्री कर देती है. तो इट्स बिन अ ब्लेसिंग फॉर मी. लेकिन बहुत लोगों के लिए ऐसा नहीं है. मतलब आई वुड कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड इनफ टू प्ले फ्री में एंड प्ले एट अ बिगर लेवल. लेकिन बाकी जो यंगस्टर्स हैं और कराची का जो फुटबॉल सीन है, इट्स नॉट दैट गुड. I think one thing you mentioned about the Punjab football, वो मैंने भी नोट किया है. I think you have known about Park View की टीम, जिसके फैजान शेख करके फैजान समीर, फैजान समीर, या हाँ, if I'm टीम not wrong, 18 इस्लामाबाद की टीम. इस्लामाबाद के टीम लीड है, and I think he is a only UEFA graduate या in our country.
और वो भी पंजाब साइड सेक्टर पे देख रहे हैं। बिल्कुल सो देयर आर लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स, देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स। आई थिंक पंजाब की टीम काफी टाइम से डोमिनेट कर रही है इन आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर टू। बिल्कुल फैजान समीर टीम इज टीम 18 फुटसल की पाकिस्तान की टॉप टीम है टीम 18 दे ट्रेन दे गेट पेड उनके जो प्लेयर्स हैं देर 28 29 years of age बट उनको पे मिल रही है तो देर फिट देर यू नो वर्किंग एज वेल एंड देन प्लेइंग एज वेल और इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं वो पाकिस्तान का जो मेजर टूर्नामेंट होता है वो देर ऑलवेज ऑन टॉप और एक बार अब्दुल एफसी के साथ हमारा अब्दुल एफसी और टीम 18 का मैच हुआ था इस्लामाबाद में जो मेरा पहला मैच था अब्दुल एफसी के लिए एंड वी वन अगेंस्ट देम इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम है बट टॉप 3 टीम्स में अब्दुल एफसी भी आती है ऑल ओवर पाकिस्तान लेकिन टीम 18 का जो लेवल है एंड देन देयर इज एसए गार्डन इन लाहौर ये दो टीम्स ऐसी हैं दे गेट पेड उनके प्लेयर्स पे उनके प्लेयर्स को पे मिलती है प्रॉपर और उनको स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं अब टीम 18 का स्पॉन्सर इज 18 इट्स अ ग्रुप रियल एस्टेट ग्रुप आई गेस तो उनका मंथली बजट ही इतना है कि वो दे इवन इफ दे कमिंग टू कराची टू प्ले अ टूर्नामेंट ना तो वो आते हैं प्लेन में आते हैं दे स्टे एट अ 5 स्टार होटल तो हम तो टूर पे भी जाते हैं तो बस में जाते हैं कभी मैच से 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं फिर डायरेक्ट ग्राउंड पहुंच रहे हैं तो दे हैड इट इजी बट लाइक देयर गेम इज टॉप नॉच आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई वन थिंग। पाकिस्तान में मोस्टली मैंने फुटसॉल का कल्चर बहुत ज़्यादा देखा है, फुटबॉल का नहीं देखा। तो जितना हम फीफा की रैंकिंग में पीछे हैं या हमने जब क्वालिफायर्स खेले अभी और क्वालिफायर्स में एक डिफरेंस पता चल रहा था, हालांकि बाकी जो टीम्स थी वो भी उसी रैंक की थी ऑलमोस्ट। कुछ जो गल्फ कंट्रीज की टीम्स थी ऑब्वियसली दे आर वे वे अहेड ऑफ अस, बट मोस्टली टीम्स ऐसी थी जो कि हमारे लेवल वाली ही थी, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा था इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स। सो क्या फुटसॉल ये रीजन है, सिंस आई एम जस्ट अ कंज्यूमर, आई जस्ट वॉच इट, यू प्ले इट, सो यू कैन टेल अस Yeah, to be अबाउट इट? honest, I don't think futsal is the main reason कि हम इतना पीछे हैं futsal इसलिए है क्योंकि फील्ड यहाँ पे ग्राउंड्स हैं ही नहीं बहुत कम ग्राउंड्स हैं अब फिर भी थोड़े बहुत आ गए हैं पहले तो ग्राउंड्स इतने होते ही नहीं है futsal ये है कि इट्स इजीली एक्सेसिबल ग्राउंड करीब कोई रोड पे भी आप मतलब हम मैंने तो स्टार्ट किया था आई स्टार्ट प्लेइंग ऑन द रोड अपनी Yeah, गली same. के बाहर हर कोई गली से ही स्टार्ट करता है ऑब्वियसली पर फील्ड खेलने के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे बट द मेजर रीज़न दैट वी आर सो बिहाइंड इज़ के यहाँ पे फैसिलिटीज़ वैसे ही नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इवन इफ आई थिंक ऑफ गोइंग यू नो मेकिंग फुटबॉल एज माई करियर तो मुझे ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि यार इतने पैसे होंगे इसमें ट्राई करना इज़ इट इवन वर्थ इट कि मैं ट्राई करूँ कि मैं आगे तक का सोचूं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी है महंगाई इतनी है यू कांट यू नो जस्ट you can't pay your expenses with And I think you have mentioned one thing about the youngsters. I think across the globe हम देखें ना, so आपको बहुत सारे players ऐसे मिलेंगे जो youngsters हैं और rise कर रहे हैं। बिल्कुल। लमीन यमाल, there is Musiala, there is Jude Bellingham, वो Jude सब Bellingham। 20s से below ही हैं। बिल्कुल सो आई थिंक अगर आप यूथ की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्किल, स्किलफुल आई थिंक हर फुटबॉलर होता है, इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन। वो एक की पास निकाल देना, किस टाइम आपने ड्रिबल करना है, किस टाइम नहीं करना, किस टाइम आपने शूट करनी है। इफ़ आप डिफेंसिव मिडफील्डर हैं तो आपको राइट विंग नहीं जाना। वो एक एजुकेशन परस्पेक्टिव आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पाकिस्तान में। बिल्कुल आई थिंक गेम अवेयरनेस इज़ द की क्योंकि गेम अवेयरनेस से बहुत फ़र्क पड़ता है और बाहर जो है जैसे इंग्लैंड में इवन इफ वी टॉक अबाउट प्रीमियर लीग वहाँ पे दे स्टार्ट playing on a bigger level at the age of 15 to 16 कभी कभार they make it to the first team even at the age of 16 जैसे लमीन यमाल you mentioned तो उस एज में हम लोग तो we are nowhere near them True. क्योंकि हमारी फुटबॉल स्टार्ट होती है अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलना अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होती हैं व्हेन वी आर 20 21 19 और उस वक्त तक बाहर इंग्लैंड में इवन इफ यू टॉक अबाउट प्रीमियर लीग तो वहाँ तक प्लेयर बन चुका होता है उसके बाद जो ऐसे प्लेयर है वो अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा होता है स्किल्स उसकी डेवलप हो चुकी होती हैं ट्रू दैट। तो हमारे यहाँ अकेडमी में ही 15 साल के बाद लोग बिल्कुल एडमिशन ले रहे होते हैं एंड दे आर लाइक 5 to 6 years old जब से वो चीज़ सीखना स्टार्ट कर बिल्कुल देता है। तो यही बात है कि इफ़ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर यूथ इफ़ वी यू नो टीच देम लाइक यू सेड इफ़ वी एजुकेट देम गेम अवेयरनेस उनकी बढ़ाएं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप आगे बट अभी तो हमें हमें जैसे इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऐसा हमने खुद सीखा है देख के सीखा है कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कुछ नहीं था एंड
बहुत से लोग मुझे कहते हैं व्हाई डोंट यू गो अब्रॉड और ट्राई करो, बट आई मीन इस लेवल पे मैं अच्छा खेल रहा हूँ, बट बाहर जाके ना इवन द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ वुड बी द अ मीडियोकर प्लेयर, जस्ट अ मीडियोकर that. प्लेयर देयर। तो उनकी I तो think वो सेकंड second थर्ड third team डिवीजन लीग में में भी हम true. मुश्किल है कि खेल पाए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। I think after 20s there is no way कि आप वहाँ जाके किसी academy बिल्कुल, में shine कर पाए. आई थिंक आफ्टर 18 Yeah, भी true. क्योंकि you'll feel like a black sheep over there then. बहुत और चांस है कि आप you make it even if you're 20-22, लेकिन वहाँ की लेवल ऑफ फिटनेस, वहाँ का लेवल ऑफ गेम अवेयरनेस बिल्कुल अलग है। और मतलब बचपन से ही इंग्लैंड में तो बचपन से ही बच्चे स्टार्ट कर देते हैं फुटबॉल, प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड एवरीथिंग। और फिर वहाँ अकेडमीज इतनी हैं। अब जैसे लीग आपने मेंशन की, पाकिस्तान में लीग ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है Disadvantage है यार. कि लीग ही नहीं है We हमारे have a पास। league for futsal but फुटबॉल के लिए कोई लीग नहीं है. फुटसल इसलिए क्योंकि फुटसल आसान है मैनेज करना। फुटसल का आपने ग्राउंड बुक कराया, 8-10 टीम्स आ गई, 16 टीम्स आ गई, आपने टूर्नामेंट करा लिया, और टूर्नामेंट ओनर जो है दे मेक मनी आउट ऑफ इट। हम इतने तरसे हुए हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो, दे वी इन कराची ऐसा है कि 7 मिनट हाफ होता है फुटसल में, कहीं नहीं होता। इस्लामाबाद, लाहौर, दे गिव अस 20 मिनट्स At पर least. हाफ। यहाँ पे 7-7 मिनट का हाफ होता है। एंट्री 8,000 पर टीम, विनिंग जस्ट 50,000, लेकिन हमें खेलना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस। तो ये है। लेकिन अभी पीएफएफ ने अभी नेशनल चैंपियनशिप कराई, इट वाज अ वेरी गुड टूर्नामेंट। तो पीएफएफ इसमें भी प्लान्स में है पीएफएफ के कि They लीग are बहुत जल्द building. स्टार्ट होगी। तो पाकिस्तान फुटबॉल तो काफ़ी पीछे है इफ यू टॉक अबाउट प्रीमियर लीग। कमिंग टू प्रीमियर लीग, let's talk about last season's title defenders. We saw one of the closest title races of all Ever. time. Yeah, Manchester City coming up on top with 91 points, and then Arsenal pushing them to the wire with 89 points, just 2 points behind. Arsenal, as usual, bottling it up. Bottling it up. Yes. I think Arsenal ने इतने साल bottle कर दिया ना, अब वो used to हो गए कि हाँ, but their new coach, I think Arteta. I should give him a huge credit. जिस तरह से उसे टीम के फाउंडेशंस बदले. बिल्कुल। Arsenal was nowhere Ozil के जाने के बाद. Even when Ozil was there, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट आप अच्छा फुटबॉल खेलो. इफ यू आर नॉट विनिंग अ टाइटल, सो वो अच्छा फुटबॉल किसी काम का नहीं होता. बिल्कुल। इवन आपके पास टॉप प्लेयर्स अभी भी हैं. You have Odegaard, you have what not, you have Gabriel, you have Saliba in the defense. इतने अच्छे प्लेयर होने के बाद अगर आप बॉटल कर रहे हो, so there's all, I think it's all about the mentality. जो Pep एक mentality provide करता है, वो कोई टीम नहीं कर सकता. We have seen Pep in 3 teams: Barcelona, treble winners, and what not. We have seen the rise of Messi there. In Bayern Munich, we have seen the rise of Lewandowski. We have seen the rise of the player that is playing right back right now. I'm forgetting his name. He used to play in defensive midfielder in Pep के उसमें. Bayern? Bayern Munich में, yes. Kimmich? Kimmich. We have seen the rise of Kimmich. किस तरह का उसने monster बनाया. When it comes to Manchester City, we have seen Haaland, we have seen KDB, we have seen a lot of players. और I think Pep की मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. If you have noticed it or not, जब Pep ने ट्रिबल किया था, जब लीग चैंपियंस लीग जीती थी, उस वीक में we have seen very interesting one कि स्टोन्स को हमने हमेशा एज सेंटर बैक देखा था. एंड स्टोन्स वाज प्लेइंग एज सीडीएम, और वो सिर्फ सीडीएम नहीं था, ही वाज इन्वॉल्व इन काउंटर अटैक टू. आई थिंक रोड्री को जिस तरह आप हम देखते हैं, वो इट वाज स्टोन्स पहले. स्टोन्स उस तरह खेल रहा था, वो राइट विंग तक जा रहा, वो इनसाइड रन्स कर रहा. इट वाज समथिंग वी डोंट हैव सीन, वी हैव नेवर सीन इन फुटबॉल कि भाई एक प्लेयर इस तरह से जो कि सीडीएम खेल रहा हो और वो सेंटर बैक हो और वो आके इनसाइड रन्स दे रहा हो और गोल्स भी मार रहा हो. सो एक वो चीज़ आ गई. अगर लास्ट ईयर हम देखें, लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस लीग तो सिटी नहीं जीत पाई, बट वी हैव सीन गार्डियोल, वी हैव सीन कि 4 लोग डिफेंस पे खेलते थे. राइट बैक पे देयर इज राइट बैक पे they have Walker, they have center back Stones, they have another center back Akanji or some कभी कभी कोई और. एंड वी हैव सीन लेफ्ट बैक पे गार्डियोल, और गार्डियोल लेफ्ट बैक पे होता ही नहीं था. ही इज मोस्टली प्लेइंग लेफ्ट विंग, और वो 3 सेंटर बैक्स बन जाते थे, 3 ब्लॉकेज बन जाता था. सो पेप ऑलवेज कम अप विद अ न्यू प्लान. बट आर्सेनल के साथ मैंने वो नहीं देखा. आर्सेनल वाज प्लेइंग वही 4 मिडफील्डर खिला दिए, कभी 3-on-3 स्टार्ट कर दिया. सो इफ आप कुछ नया नहीं करते रहोगे ना, a lot of teams predict you as well. आप ला लीगा में देख लें, बहुत सारी जगह देख लें, बहुत सारी टीम्स बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं.
So Pep का edge जो रहता है ना, and again it's all about the mentality. We have seen yesterday आर्सेनल ने जिस तरह कल 10 men, I think 10 men के साथ 45 minutes, not even 45 minutes, it was way more at that. I think extra time 8 minutes को सेकंड start. हाफ पूरा ही Second half पूरा ही कह लें, 10 मिनट से खेला उस पे 10 men के साथ खेलना, वो भी against a team like City, it's a big thing. लेकिन again it's all about the mentality. Stones ने वही गोल मार दिया. So I think City जितने ही मैचेस जीतता है, हमेशा आपने देखा होगा सिटी के लास्ट 3 years, पहले वो उन्होंने लिवरपूल के साथ किया यही सब, और 2 साल से वो आर्सेनल के साथ कर रहा है. बिल्कुल. सो ईपीएल में ये आर्सेनल के लिए हमेशा चैलेंज रहेगा जब तक पेप है. पेप का लास्ट ईयर है. आई एम अज्यूमिंग कि वो रिन्यू कर लेगा क्योंकि सिटी ऐसा कोच I कभी think जाने he नहीं will. देगी. बट अभी हमें ये भी देखना है कि उन पे 115 चार्जेस हैं जो कि प्रूव होते हैं नहीं होते. अगर वो प्रूव हुए तो 30 पॉइंट्स बिलो हो जाएंगे वो. सो आई डोंट थिंक सो अगर वो 30 पॉइंट्स बिलो हुए तो चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई करेंगे. शायद वो रेलीगेट तो ऑब्वियसली नहीं Relegate होंगे तो क्योंकि वो मैचेस तो जीतते ही रहते हैं. अभी भी आई थिंक दे हैव वन 4 मैचेस, if Yeah, I'm not wrong, 4 on 1 चल रहा है, 4 जो on 1 1. draw है. 1 draw है. 1 भी लॉस नहीं है, Loss 1 नहीं draw है. है. So it's still a huge margin, but still अगर वो 30 मैच ड्रॉप हुए तो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन तो जाएगी. So I don't think so फिर बहुत सारे प्लेयर्स उनके रिटेन कर पाएंगे वो, क्योंकि we have seen कि रोड्री के पीछे आरएम पड़ा हुआ है. There's a lot of players जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं. There's Phil Foden जो लास्ट ईयर का प्लेयर ऑफ द Player of the- सीजन था. He has played fantastic. He has been मतलब fantastic. No doubt. ड्रिबलिंग ले लो, आप प्ले मेकिंग ले लो, आप गोल स्कोरिंग ले लो, ही इज डूइंग एवरी सिंगल थिंग. आई थिंक केडीबी की एज जो बढ़ती जा रही है, आई हैव सीन फिल फोर्डन एग्जैक्टली हिज रिप्लेसमेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Do you think Phil Foden can fill in KDB's shoes? नॉट एग्जैक्टली I- केडीबी शूज, बट ही कैन डू व्हाट केडीबी डू, लाइक जो पासेस क्रिएट करना. आई थिंक द क्रिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फिल फोर्डन कैन डू Yeah, that. not taking anything away from Phil Foden, but Yeah. KDB is on another KDB level. I think KDB, Ozil and Messi, they have exactly those spaces जो वो फाइंड कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता. एंड आई थिंक क्रूज एज वेल. Cruz as well, yeah. Yeah. Please don't forget These four, Cruz. yeah, I cannot forget. Who can forget Cruz? I think हमने रियल मैड्रिड की रीसेंट परफॉर्मेंस से देख भी लिया कि क्रूज का जो क्रूज से पहले मैड्रिड क्या थी हाँ, और क्रूज के बाद बिल्कुल. मैड्रिड क्या है. The और वो impact. जो बीच वाला क्रूज वाला पार्ट था, इट वाज वेरी डिफरेंट. क्रूज ड्रॉप होना, फिर वो एक अच्छी बॉल खेल देना. आई थिंक मैड्रिड इज मिसिंग इट. और आई थिंक कल के मैच में भी वी हैव सीन बर्नार्डो सिल्वा एंड देयर इज अनदर मिडफील्डर वाज प्लेइंग, बहुत ही ऑफ खेला उन्होंने. दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द मार्क ऑफ केडीबी. आई थिंक केडीबी को ना वो एज का जो उसने कैचअप होता है ना, KDB ने पार ही ऐसा सेट किया हुआ है कि आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप ऑन दैट. और कल का जो मैच यू आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनल वर्सेस सिटी, उसमें हमें प्योर ड्रामा देखने को मिला है. रेड कार्ड, लास्ट मिनट विनर, स्क्रीमर फ्रॉम कैलिफ्योरी, सब कुछ था इस गेम में. इट वाज अ ब्रिलियंट गेम, परफेक्ट नाइट. perfect drama, a perfect weekend night. हाँ. I think you have noticed or not, Pep was kicking the chair as well. Yeah. जब second goal पड़ा था. लास्ट मिनट विनर, और मतलब मेंटेलिटी सिटी की. बट आई वुड गिव क्रेडिट टू आर्सेनल एज वेल. लास्ट उन्होंने पूरा हाफ जो है दे प्लेड विद 10 men, और टू डिफेंड a big match The against big match City against City, yeah, true. when you are 1 goal up और आपको गोल डिफेंड करना है. और जिस तरीके से उन्होंने डिफेंसिव शो दिखाया है कल के मैच में, आई थिंक इट वाज अमेजिंग. अनफॉर्चुनेटली गोल खा ही लिया उन्होंने लास्ट मिनट पे, बट दैट्स I मैनचेस्टर think सिटी. 10 men पे तो फिर मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. And I think Arsenal जिस तरह अंडररेटेड आई थी 2-3 साल पहले जब आर्टा ने आके सब कुछ चेंज किया, उसी तरह लास्ट सीजन हमने एक टीम देखी, that is Aston Villa. एस्टन विला, I think of course. I give huge credit to Emiliano Martinez, World Cup winner, 2 Copa America winner, 1 finalisma winner, and he's fantastic. उसने वो जो mentality लाई, I think कुछ players कह देते हैं, जैसे once Messi said Champions League come back to Camp Nou, आज तक नहीं आ पाई unfortunately, but Emi Martinez said कि मैं इस टीम को Champions League में qualify करवा के रहूंगा. And we have seen they are playing Champions League और वो अपना पहला मैच भी जीत गया. बिल्कुल. So what do you think about it? Aston Villa का future आपको क्या लग रहा है? एस्टन विला की परफॉर्मेंस इन द लास्ट सीजन हैज बीन अमेजिंग. जिस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर्स को यूज़ किया है, जिस तरीके से मैनेजर ने टीम चलाई है. द लास्ट टाइम दे प्लेड यूसीएल इट वाज इन 1983, और अब उन्होंने Huge यूसीएल gap. में क्वालिफाई किया एंड दे विन देयर फर्स्ट मैच. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. और उसके अलावा देयर प्लेयर्स उन्होंने नए भी साइनिंग की है. ओली वॉटकिंस जो है वो ही इज़ ऑन टॉप राइट नाउ. आई मीन
He's let's see how he performs this year. But I think Ollie Watkins would be the player to watch for our Aston Villa. What do you think about it? या आई थिंक डेफिनेटली वॉटिंग से होगा, वो एक प्लेयर वैसा होगा जिसे हम जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने उसे यूरोज में भी देखा कि किस तरह वो लास्ट मिनट पे आके उसने गोल मार दिया था और हैरी केन पूरे पूरे मैचेस खेल के गोल नहीं मार पा रहा था. सो ही हैड दैट चार्म. बट आई थिंक एस्टन विला को जो क्रिएटिव पार्ट है ना, वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होना अभी है, बिल्कुल, क्योंकि obviously. डिफेंसिवली दे आर वेरी स्ट्रांग. दे हैव ऑल द डिफेंडर्स में दे हैव टेक मार्क, गोलकीपर में दे हैव टेक मार्क. आई थिंक द मिडफील्ड पार्ट वो थोड़ा सा वहाँ वो लैग कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट ईपीएल, इट्स ऑल अबाउट काउंटर अटैक, इट्स ऑल अबाउट काउंटर अटैक एंड काउंटर अटैक. इफ आप सिटी का मैच देखें कल भी, दे आर जस्ट काउंटर अटैकिंग, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट डिफेंस. और मोस्टली टीम्स आपको ईपीएल में मिलेंगी इस तरह, क्योंकि ईपीएल इज ऑल अबाउट प्लेइंग काउंटर अटैक. जिस तरह हम देखते हैं ना कि सीरी इज ऑल अबाउट डिफेंस, कि यार ड्रॉप करो, पार्क द बस, पार्क द बस, पार्क द बस. और इसी तरह ईपीएल इज ऑल अबाउट काउंटर अटैक्स. Counter ला लीगा इज अ मिक्स ऑफ इट. I think But- I'll give credit to Pep for this. True, But I also have a complaint with Pep. I mean, उसने फुटबॉल का सिस्टम जो है ना, बिल्कुल he has completely changed it. जो फुटबॉल का पहले सिस्टम होता था, अब इतनी सिस्टमेटिकली फुटबॉल खेली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पेप, आई थिंक. क्योंकि मैनचेस्टर सिटी, इफ यू सी देम, जितना सिस्टम से वो खेलते हैं, जिस तरीके से वो अपने काउंटर अटैक्स बिल्ड कर रहे होते हैं, हाई प्रेस, सब कुछ, तो आई थिंक जो the beautiful game we used to call it back in like last 5 to 6 years or 10 years even, अब वो चीज़ it has lost a charm. But I think evolve हो रहा है गेम भी आहिस्ता आहिस्ता, तो टाइम के साथ साथ it was necessary obviously to play it systematically. इट कैन बी ओपिनियन बेस्ड. आई थिंक इफ किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप मॉडर्न डे स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करोगे, सो यू विल बी लैग बिहाइंड. ठीक है, एवरीथिंग हैज अ ब्यूटी. लाइक इन क्रिकेट कहते हैं कि टेस्ट मैच ही क्रिकेट की ब्यूटी है, बिल्कुल. बट वी हैव सीन कि भाई T10 और T20s ही हैं जो कि फ्यूचर है, क्योंकि अब जिंदगी लोगों की बहुत स्पीड अप हो गई है ना. Speed सो up. किसी के पास इतना टाइम नहीं है 5 दिन का मैच वो देखे, सो T20s वो देख लेते हैं. इसी तरह ईपीएल में भी इफ आप सीरियस जैसा फुटबॉल खेलें, nobody will watch EPL. हाँ, जस्ट ये तो है. ईपीएल की खूबसूरती हमेशा से ही काउंटर अटैक रही है. यस, वी जस्ट मिस वो पार्क द बस वाला एलिमेंट, कि हाँ यार पास करते हो जिस तरह बार्सिलोना टिकी टाका करता था एक टाइम बैक इन 2009 to 2011. वो जो पार्ट था, वो भी पैप ने जो ट्रांजिशन किया था, बट इट वाज अ ट्रांजिशन ऑफ जॉन क्रूफ. तो वो आई थिंक मॉडर्न डे किसी भी स्पोर्ट्स में, फार्मूला 1 में ले लो, फार्मूला 1 इज ऑल अबाउट दैट वन पिट स्टॉप. उस पिट स्टॉप में अगर आपने एक एक्स्ट्रा सेकंड भी लिया, वो रेस में आ जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉडर्न डे फुटबॉल फॉलो करो. और आई थिंक यस, पैप ने ही चेंज किया है, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा. इधर यू फॉलो इट और इधर यू लैग बिहाइंड. सो इसी Exactly. तरह चलता है यार. बिल्कुल. We talked about Manchester City getting 115 sanctions. So do you think कि वो जो है 115 उन पे जो charges लगे हुए हैं, do you think कि वो factor in होगा charges? Do you think होंगे, लगेंगे, या फिर as usual City के पास इतना पैसा है, owner के पास इतना पैसा है कि they'll get free with it? I think every sports is now all about broadcasters and sponsors. ठीक है. And now City have a huge viewership. So I don't think so City के साथ वो ऐसा होने वाला है, अगर हम ब्रॉडकास्टर पर्सपेक्टिव से देखें या फिर हम स्पॉन्सर पर्सपेक्टिव से देखें या फिर सिटी एज अ टीम इन टर्म्स अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें. इट्स नॉट अबाउट कि ओनर के पास कितना पैसा है या क्या चीज़. आई थिंक ईपीएल की सारी टीम बहुत अमीर है. they all are very rich. They have a lot of sponsors. I think इंग्लैंड की इकोनॉमी तो अभी थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है, बट ईपीएल इज स्टिल एट दैट लेवल इन टर्म्स ऑफ मनी. वी हैव सीन कि भाई ईपीएल के प्लेयर्स कितने महंगे बिक रहे होते हैं. बट आई थिंक ओनर की वजह से तो नहीं होगा, बट इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप जो सिटी अब ब्रॉट अप कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेप स्टाइल एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक अर्लिंग हॉलैंड. उसके 10 गोल्स हो गए यार, 5 मैच खेले. उसके आर्सेनल के अगेंस्ट अभी उसने कल जो गोल मारा है, he has Yeah. completed his 100 goals in 105 matches. That's I think he is equalized Ronaldo के गोल tally in uh, EPL if I'm not wrong. Not EPL in general. in general. जो 100 games 105 games में उसने भी 100 goals Hmm. complete किया था. So I think Haaland is on the right track. जिस तरह से वो goals मार रहा है, तो you know Haaland को कहते हैं कि भाई he is the next Ronaldo, जिस तरह next Ronaldo and Messi वाला level. हम एम्बापे को भी कहते हैं he is the next Ronaldo और Messi वाला level. Although they are might be not, वो आगे ही prove होगा, but I think Haaland and Mbappe both are on the right track. if जिस तरह से वो गोल स्कोर कर रहे हैं, वो फेवर आई थिंक
उस तरह का प्लेयर अब नहीं आ सकते जिस तरह रोनाल्डो अपने अर्ली एजेस में खेलता था, बिल्कुल। या मेसी अब तक खेल रहा है, जिस तरह से वो ड्रिबल कर लेता है, या 2-3 चीज़ें जिस तरह वो पासेस क्रिएट कर लेता है। आई थिंक मेसी का डिफरेंस हमेशा से रहा है कि वो पासेस क्रिएशन, हाँ, वो हालांड के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट बीइंग अ नंबर 9, वो जो नंबर 9 की रिक्वायरमेंट है वो इन बिहाइंड रन्स देना, उस तरह से गोल स्कोर करना, हालांड इज डूइंग इट। बिल्कुल, इफ हालांड इज डूइंग इट तो आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। सो बिल्कुल 10 ही गोल्स अभी से ही मार दिए हैं। उसके अलावा एवरीवन वांट्स टू वॉच केडीबी। केडीबी के आखिरी 2-3 साल रह गए हैं। वो उसने 2-3 हिंट्स भी दिए कि ही माइट गो टू सऊदी। फिर देन एडरसन, देयर आर अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स, जैक ग्रिलिश। आई थिंक जैक ग्रिलिश, मुझे मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगा क्योंकि उस बंदे का जो इम्पैक्ट होता है, वो उसके स्टैट्स में नहीं दिखता। He सही। always go deep, he always create a lot of chances, प्री असिस्ट देता है, इतने चांसेस क्रिएट करता है, वो हमेशा स्टैट्स में आपको नहीं दिखेंगे। शायद चांसेस क्रिएशन में दिख जाए, पर इन टर्म्स ऑफ गोल्स, इन टर्म्स ऑफ असिस्ट, वो कभी नहीं दिखता। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि जैक ग्रिलिश इस प्लेयर, उसकी पेप ने क्या प्रोफाइल की हुई है, और पहले अपनी टीम में पर्सनली कैसा था और अब कैसा है? Personally, I'm not a big fan of Jack Grealish. हम्म। Actually, I'm a Man United fan. तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैन अंडरस्टैंडेबल। सिटी का कोई प्लेयर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बट नहीं, ऑब्वियसली क्रेडिट्स टू हिम। काफ़ी इम्पैक्ट है उसका गेम हम्म। में, द वे ही ड्रॉप्स बैक, और उसके अलावा द वे ही मैनेजेस टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग एज वेल एंड देन लेफ्ट मिड एज वेल। तो गेम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से, आई थिंक। उसके अलावा वी वॉच्ड when City was playing against Madrid UCL में, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा था। दे वर अनलकी टू स्कोर अ गोल, लेकिन काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था उसकी वजह से। और आई थिंक जैक वी ग्रिलिश शुड गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू आरएम की मेंटालिटी। आई थिंक आरएम जो आखिरी 10 मिनट में हर यूसीएल में खेलता है, दे आर अनस्टॉपेबल। बिल्कुल, यू नो, बर्नबाओ में तो 90 मिनट्स, जब तक गेम फाइनल विसल नहीं बजती गेम खत्म नहीं होता। ट्रू। द फैंस नो इट, एवरीवन नोज इट। ऐसे तो मैड्रिड की मेंटालिटी पे तो हम कभी और बात करेंगे। कमिंग बैक टू ईपीएल, मैन सिटी तो लास्ट टाइम जीती है, तो दे हैव वन 4 सक्सेसिव ईपीएल टाइटल्स। किसी ने आज तक नहीं जीते। ऐसा ही है। 3 जीते हैं, मैन यू ने जीते हैं, मैन यू ने लिवरपूल जीते। ने जीते हैं, बट 4 सक्सेसिव ईपीएल टाइटल्स इज अ बिग बिग अचीवमेंट। And I think they are bullying everyone. दे They आर used to रूलिंग bully एवरीवन। Liverpool, now they are bullying Arsenal. कि इतना क्लोज आके वो हरा देते हैं। बिल्कुल, आई मीन जस्ट 2 पॉइंट्स डिफरेंस। आर्सेनल ने तो सही बॉटल किया, बट कमिंग टू लिवरपूल नाउ, लिवरपूल के 80 पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल एंड दे केम थर्ड। और उसके बाद एस्टन विला वाज ऑन फोर्थ विद 68 पॉइंट्स, मतलब 80 टू 68 इतना बड़ा Huge गैप है। differences. लेकिन व्हाट वुड यू से अबाउट लिवरपूल? उनका मैनेजर भी अब चला गया है, क्लॉप हैज लेफ्ट, और जिस तरह से वो एक दो सीजन्स बहुत अच्छा खेले, एक सीजन जीते 2020 आई गेस, उसके अलावा उसके बाद फिर वो compete नहीं कर पाया। अब आर्सेनल उनकी जगह आ गया है, मैन सिटी को टक्कर दे रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिवरपूल एंड देयर फ्यूचर? I think this year Arsenal would be challenging by two major clubs. One is City and one is Liverpool. I think Liverpool is on a right track. क्योंकि लिवरपूल का सबसे बड़ा मसला ये आ गया था कि they have lost two of their major front three. सला तो था, बिल्कुल। but वो they don't have Firmino, they don't have Sadio Mane. So I think जिस 2019 वाली जो चैंपियंस लीग कैंपेन थी उनकी, वही फ्रंट थ्री थे जिस तरह उन्होंने। आई थिंक बहुत डिफरेंस आ जाता है जब आपके मेजर फ्रंट बैक चले जाते हैं या फ्रंट फॉरवर्ड चले जाते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। सो लिवरपूल का वही सेटबैक था, बट आई थिंक दे हैव फाइंड दिस इन लुइस डियास, जिस तरह लुइस से वो डियाज। गोल मार रहा है। और डार्विन न्यूनेस वो अच्छा प्लेयर है, बट ही इज ही इज अनलकी, वेरी अनलकी। ही इज वेरी अनलकी। ही इज वेरी अनलकी। आई मीन वो ड्रिबल कर लेता है, वो सब कर लेता है, बट आई डोंट नो व्हाई वो गोल पोस्ट ही हमेशा हिट क्यों करता है। ही इज वेरी अनलकी इन टर्म्स ऑफ दैट, बट आई थिंक ही विल शाइन। जिस तरह से लुइस डियाज क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से साला क्रिएट कर रहा है। लुइस डियाज हैव 4 असिस्ट ऑलमोस्ट, नो नॉट 4 असिस्ट, आई थिंक ही हैव 3 असिस्ट एंड 4 गोल्स अभी से दैट्स ही क्रेजी। इन 5 मैचेस। हाँ, सो ही इट्स अ हैज ह्यूज बीन। नंबर फॉर अ प्लेयर लाइक लुइस डियाज, जो कि कोलंबिया जैसी एक कंट्री से आता है। सो लिवरपूल इज ऑन अ राइट ट्रैक एंड आई थिंक देयर न्यू मैनेजर इज डूइंग अ फाइन जॉब। सो मुझे लग रहा है लिवरपूल का हम राइज देखेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इस बार की भी ईपीएल सिटी के अलावा कोई जीतना चाहेगा। और मैं बात करना चाहूंगा एक टीम जो कि हमेशा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती थी और 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल्स हारी भी है, एंड दैट इज स्पर्स। स्पर्स को अचानक टॉटनहम। क्या हो गया, 2 साल से वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि स्पर्स अचानक से कहाँ गायब हो गई? स्पर्स ने लास्ट सीजन दे स्टार्टेड ऑफ वेरी गुड। फर्स्ट हम्म। 10 मैचेस एक भी मैच नहीं हारे एक थे। मैच नहीं हारे थे। True. उसके बाद जो उनको हुआ है, आई थिंक इंजरीज एंड देन प्लेयर लीविंग,
तो ये चीज़ का सस्पेंशन, सॉरी नॉट प्लेयर लीविंग, Yeah. इंजरीज एंड सस्पेंशंस, उस वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है उनको। लेकिन अभी लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, क्योंकि उनकी टीम ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है, True that. ऑन पेपर तो उनकी टीम हमेशा से अच्छी ही होती है, बट द वे दे प्ले, आई थिंक दे नीड अ गुड मैनेजर। पोचेटिनो जब था, आई आई थिंक इट्स ईदर पोचेटिनो और इट्स ईदर हैरी केन, जो दोनों ट्रॉफी बेचारे कभी जीत ही नहीं पाते हैं। अब हैरी केन True. हैज लेफ्ट, पोचेटिनो हैज लेफ्ट, सो लेट्स सी इस साल बेचारे। I think Harry Kane curse is real. बायर्न म्यूनिख इस बार कोई टाइटल नहीं जीती। I was so बिल्कुल, shocked. मैंने कहा यहाँ तो चलो कुछ तो डोमेस्टिक कप एटलीस्ट जीत जाएगा, बट how unfortunate it is. I think Harry Kane की जर्नी पे एक अलग से अलग से डॉक्यूमेंट्री बननी बिल्कुल चाहिए with a whole series. द कर्स दैट Internationally, I think दो यूरो फाइनल्स, if I'm not wrong, consecutive वो भी, दो Consecutive. consecutive यूरो फाइनल्स, दो चैंपियंस लीग फाइनल्स, इतना सब कैसे हार सकता है a player in a caliber of Harry Kane, जो कि हर सीजन he's 30 a प्लस गोल्स perfect मार के दे striker, आपको। he's a perfect player, हर चीज़ है उसमें, बस the curse remains और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। I think he is going to win this year's league, I जिस तरह mean, से I बायर्न I म्यूनिख hope परफॉर्म he कर रही does, है। I hope he does, बेचारे का कर्स तो उठे एटलीस्ट, क्योंकि बायर्न is a good side अभी। If true. they do not win अब भी, तो पक्का कर्स है भाई, तो हैरी केन को आप फुटबॉल से निकालो। Hey, true that. So what do you think about it? इस बार की सबसे underrated टीम कौन सी होगी EPL में? I think We have seen underrated Aston team. Villa last year. What We have about this seen year? Aston Villa, I think West Ham and Newcastle. Newcastle last season, जो लास्ट से लास्ट सीजन जब उन्होंने यूसीएल में अपने Yeah, they जगह qualified for बनाई UCL, थी, they yes, true. qualified for UCL, तो they were brilliant. Newcastle, I would love to watch Newcastle. उनका ओनर भी चेंज हुआ है, they're spending a lot of money on their players, so I think Newcastle would be fun to watch. West Ham, and I would really love to watch Ipswich, जो कि अभी अपनी प्रमोशन हुई है उनकी Again प्रीमियर लीग promotion हुआ में। है Premier League में। पहले वो इंग्लिश EFL से भी नीचे वाले उसमें थे, they got promoted in EFL and then they got promoted in Premier League. तो अब I'm excited to watch them play, उनका सीजन कैसा जाता है, even if they turn up in top 15, I would be really glad for them, क्योंकि I saw a lot of matches, they were playing really good football, but इस लेवल पे नहीं है कि they can compete the big teams, but I think they will give a tough time. Ipswich Town, they will be definitely giving a tough time. One thing I like about Newcastle, they don't buy big names. They buy right profiles. Exactly. So that's That's what I like the about key, I Newcastle. think. ना कि Chelsea की तरह के हर player ही hire कर ले. What do you think about Chelsea, man? They have spent almost billion of euros, still कोई result नहीं. Chelsea, I've never liked Chelsea as a Man United fan. Yeah, लेकिन understandable. Chelsea का अभी जो नया मैनेजर आया है, I think he has potential. I am forgetting his name, but I think he has potential. Last Chelsea तो काफ़ी टाइम से they've been underperforming. जितना बड़ा नाम है चेल्सी का, they aren't performing that well, but since Cole Palmer has been playing very great, अब तो जेडन सेंचो भी आ गया ना चेल्सी, और I think he scored, He scored in the last match. हाँ, in the last match. So I think this season, Chelsea would be fun to watch as well, क्योंकि the manager has changed. I think he has potential, and the players, Cole Palmer is on his way up. काफ़ी fame मिली हुई है. Then he also played a crucial role in Euros in England. So I think Chelsea would be fun to watch. What do you think, Chelsea? I think Chelsea have all the right profiles, but they have a lot of profiles. See, right profiles होना is a right thing, but इतनी सारी profiles होना, it makes a manager confused. क्योंकि बिल्कुल. Felix आप लिया है left wing के लिए, you have Cole Palmer, you have Enzo Fernandez, you have Nkaku, you have what not, man. Still you are not performing, so वो एक चीज़ ना manager पे ही हमेशा question होता है. But I've seen a lot of players जो कि I think उनके dressing rooms के मसले भी हमने देखे बिल्कुल. recently, जो वो एक racist comment आया था एंजो फर्नांडिस की तरफ से. सो ये छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं. जिस तरह से हमने हमेशा देखा है कि सिटी का जो ड्रेसिंग रूम है वो पेप किस तरह कंट्रोल किस कर तरह रहा होता है. control जब करता पेप है. बोल रहा होता है किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी. वेरी फन. हमने देखा था जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे. दे आर सेलिब्रेटिंग एवरीवेयर. सो ड्रेसिंग रूम का जो एलिमेंट है ना, आई थिंक चेल्सी वहाँ लैग कर रही है, और चेल्सी उस लेवल पे नहीं रही जब से कोर्टुआ गया है, जब से ईडन हज़ार्ड गया था. ईडन हज़ार्ड वाज द प्राइम ऑफ चेल्सी, जिस तरह से वो खेल रहा था. ऑल्दो ईडन उसके जाने के बाद ही चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी. आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट द थियागो सिल्वा की मेंटालिटी.
he always have that mentality. एक सीजन पहले PSG से फाइनल हारा, उसके बाद चेल्सी आके फाइनल जीत जाना, so it's a huge thing on him too. But तब चेल्सी की टीम बहुत बेहतर थी. What do you think about it कि प्रोफाइल्स जो चेल्सी के पास हैं वो क्यों उस तरह से अपनी प्लेसेस पे खेल नहीं पा रही हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रही? वी हैव सीन एंजो को जिस तरह वो अर्जेंटीना में खेला है, कोल पाल्मर ने इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा खेला, अभी भी ही हैव 4 असिस्ट, यस ही हैव 4 असिस्ट एंड साका हैव 5 असिस्ट, सो ये टॉप असिस्ट प्रोवाइडर चल रहे हैं अभी ईपीएल में, सो वो तो परफॉर्म कर ही रहा है, उसके अलावा वो प्लेयर्स परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक फिलिक्स ने भी एक आधा गोल मारा है, सांचो ने एक आधा गोल मारा है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक पर्सनली जो कैरेक्टर वाला एलिमेंट है, ऑन फील्ड तो कैरेक्टर आप शो कर ले तो चलो, लेकिन ऑफ फील्ड जो आपका कैरेक्टर शो करना होता है आपको, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज अ क्रूशल रोल। और ये है कि ड्रेसिंग रूम की जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट, इट हैज़ टू बी ऑन अ लेवल के यू all of the players need to be on the same page. अगर ड्रेसिंग रूम में ही आपके मसले होंगे then there's gonna be a big problem for the team as well. जैसे even if I play at a lower level, इतने lower level पे भी हमारी टीम में एक दो बंदों के भी आपस में कोई मसला होता है, if there is a problem, तो टीम में there is a big impact because of that thing. तो playing on a bigger level, EPL खेल रही है, बड़ी टीम है, और उसमें अगर ड्रेसिंग रूम में मसले हों तो I think it's all about players chemistry. हाँ, वो हम फीफा में भी chemistry देखते on हैं, वो field and off chemistry is field. always important. बिल्कुल, chemistry is always important on field, off field. You guys need, the team needs to be, the players need to be, you know, good friends with each other. They need to show character. जैसे Man City में you see हर player एक अलग character show करता है. It's really crucial. और फिर when you talk about showing character, I can't think of anyone else but Manchester United. मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो एरिक टेन हाग का एरा रहा है, और अब तो Horrible era. हॉरिबल एरा एज अ मैन्यू फैन. he won 2 domestic cups if I'm not wrong. Yeah, and they celebrated like they won UCL. I mean, it's a big achievement for them winning that इस मैनेजर और इस टीम के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ. Not his team, they have very very good profiles, man. Come on, you have Diligent now, you have Martinez as your defender. We Lisandro have a good Martinez. team on You have paper. Onana. वो से UCL फाइनल खेला था इंटर के साथ. Onana has been shit. Onana has been shared with you. I don't know how. He's a बिल्कुल. good ball playing. I don't know, goalkeeper. मेन्यू आते ही हर प्लेयर शूट हो जाता है. Yeah, we have seen Jadon Sancho Casemiro. didn't work. Anthony Martial. Even Rashford. Rashford. He's played just 2 seasons good. I thought Rashford was the next big thing, but then Mason Greenwood, I thought would be the next big thing. And that then, your fidget spinner, unfortunately, Anthony. Anthony. I think he doesn't spin anymore. I don't think he, because I think इतना criticism मिला है उसको उस पे कि खुद उसमें सेंस आ गई है कि यार I should stop doing that, because obviously there is no point of doing that. मतलब आप एक दो बार कर लिया, सही है, शो बोटिंग, I get it, ब्राजील के डीएनए में है, हर प्लेयर के डीएनए, बट आप important मैच में कुछ फैक्टर इन अपना लाओ. There was the most funny past of him in Man U. जब वो पहले सीजन आया था, he did that spin और उसके बाद उसने गलत पास कर दिया था. It was and it was final third. It was final third का पास. ऐसा नहीं है कि वो मिडफील्ड का पास हो या कहीं और, उसने फाइनल थर्ड का पास इतना घटिया पास किया था वो स्पिन करने के बाद. I mean, I'll give him के कॉन्फिडेंस बहुत है उसमें. But I guess हर ब्राजील प्लेयर में कॉन्फिडेंस तो होता ही है, it's built in. ब्राजील के तो लिए फुटबॉल इज रिलीजन ना. So but I don't think so उस रिलीजन पे बिलीव करता है. एंटनी, what do you think about it? I don't think ब्राजील का है वो. बट खैर, he was very good in AS by the way. हाँ, he was very very good. वही ना, मेन्यू में आते ही हर प्लेयर, मतलब प्लेयर हमेशा we sign good players जो कि उस वक्त they are performing well. और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आगे सबसे बड़ी एग्जांपल है एलेक्सिस सैंचेज की. I was a huge fan of him when he was playing in Arsenal. True. He had a great season in Arsenal. उसके बाद जब हम मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो आया, बेचारे को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया ना, उस तरीके से उसको इतना चांस दिया मैनेजर्स ने. टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स, एरिक टेन हाग has been okay, और उसका जो ड्रामा विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देन ही वाज यू नो लीविंग, और फिर 2 साल और एक्सटेंशन मिल गई उसको. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ट्रॉफी पे. हाँ, एक डोमेस्टिक ट्रॉफी पे. मैनेजर्स से टीम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. वी हैव सीन इन बार्सिलोना जब जावी नया नया आया था,
बार्सिलोना वाज ऑन 7th और 8th रैंक, उसने उसको सेकंड पे ले आया। अगले सीजन उसने जितवाया, लीग जितवाई, डोमेस्टिक कप जितवाया। फिर उसके नेक्स्ट सीजन अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट इंजरीज भी बहुत ज़्यादा थी। इंजरीज के बाद भी वो सेकंड आए, यूसीएल के लिए क्वालिफाई किया, तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। उसके बाद जावी के बाद जब हांसी फ्लिक आया, यू हैव सीन द ट्रांजिशन, जिस तरह प्लेयर्स फिजिकली स्ट्रांग हुए हुए हैं, जिस तरह प्लेयर्स प्रेस कर रहे हैं। सो एक मैनेजर जो है ना, वो टीम के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं बदलता है। वी हैव सीन पैप जहाँ जा गया उससे वो टीम्स बदल दी हैं। वी हैव सीन पैप्स की कुछ ट्रिक्स जिस पर हमने बात की, गार्डियोल डेफिंग चला जाता है, स्टोन्स सीडीएम से आगे चला जाता है। इस सीजन भी हम कुछ ना कुछ नया देख रहे होंगे। इस सीजन अब तक फिल फोर्डन उस तरह खेला नहीं है। फिल फोर्डन आई थिंक इस बार फिल फोर्डन बहुत सारी पोजीशंस पे खेलते हुए दिखेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी हम कुछ कह नहीं सकते सिंस इट्स क्रैप फुटबॉल, बट आई थिंक फिल फोर्डन बहुत सारी पोजीशन पे हमें खेलता हुआ दिखेगा। सो एक मैनेजर ही होता है जो कि सारी ट्रांजिशंस देख रहा होता है। लिवरपूल वाज नॉट अप टू द मार्क क्लब के आखिरी 2 सालों में। वी हैव सीन नाउ दे आर अप टू द मार्क जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू मैनेजर। जब एनवायरनमेंट आपका फ्रेश होता है ना, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छे आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फेवर में अभी नहीं हो रही, जिस तरह मेन्यू के केसेस में। सो सिंस हम मेन्यू के बारे में इतना बात की, हमने सिटी के बारे में इतना बात की, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डर्बी ऑफ मैनचेस्टर? कि भाई मैनचेस्टर डर्बी इस बार किस तरह होगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैनचेस्टर डर्बी, यार सरप्राइजिंगली मैनचेस्टर डर्बी में, I mean, obviously, as a Man U fan, I would want them to win. But the way Manchester City play और Manchester United on the other hand जिस तरह खेल रही होती है, एज अ मैन्यू फैन मैं चाह रहा होता हूँ यार कि एटलीस्ट अच्छा गेम देखने को मिले, और वो सिर्फ सिटी के उस साइड से ही मिलता है। पोजेशन, पासिंग, मेकिंग But you स्पेसेस। guys win a trophy against them last year. हाँ, ये है कि This year, I mean last season. ये है कि we didn't win प्रीमियर लीग का कोई मैच अगेंस्ट देम, बट नॉकआउट में ट्रॉफी लास्ट सीजन भी आई गेस वी वन Yeah, FA अगेंस्ट Cup. सिटी, एफए कप, और इस बार भी। तो आई थिंक वो फैक्टर बहुत, मतलब ऑब्वियसली There are a lot of memes कि सिटी इसलिए हारता है कि एरिक टेक जो है वो कंटिन्यू कर पाए। Is it true? Do you think about it? आई थिंक इट कैन बी अ कंस्पिरेसी थियरी। बिल्कुल, ऑब्वियसली जो एरिक टेन हाग ने जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल लेके आया है, और I फिर think वो उससे एक पहले भी ट्रॉफी जिताता उससे है, पहले फिर भी वो बोलता डाउनफॉल है चल ही रहा था। I think it's been 14 years if I'm not wrong. 14 years or 14 14 seasons years। कि बिल्कुल, मेन्यू जो है कोई 2000 आई भी गेस दे वर लीग इन नहीं लास्ट जीती। इन 2000 और 2002। इन ब्रोनी 2003 का तो आर्सेनल जीता था, तो आई गेस उससे पहले वाला सीजन मैंने, बट फर्ग्यूसन के बाद आई डोंट थिंक कोई ऐसा मैनेजर, मोरिनियो आया था ही, उस वक्त मोरिनियो ने जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिस पोजीशन, उस टीम के साथ जो पोजीशन पे लेके आया था, वो आई थिंक इट वाज अ रिमार्केबल जॉब। लेकिन उस कैलिबर का मैनेजर उसके बाद हमें कोई नहीं मिला। तो आई थिंक यू आर राइट, मैनेजर प्लेज अ ह्यूज रोल, और आई वुड गिव क्रेडिट टू पेप, आई वुड गिव क्रेडिट टू आर्टेटा, जिस तरह से उसने आर्सेनल का पूरा गेम चेंज किया है। एंड आई थिंक कि इस सीजन मेन्यू, आई मीन आई हर सीजन में मैं यही सोचता हूँ टॉप 4 में तो आएगी आएगी, बट पता है लास्ट सीजन मेन्यू केम अप 8th, और पहली बार इट इट वाज द वर्स्ट वर्स्ट पोजीशन फॉर पोजीशन फॉर मैनचेस्टर मेनी। यूनाइटेड पूरे प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में। पहली बार 8th पे उन्होंने एंड किया है, मतलब 8th पे एंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम विद अ मैनेजर जिसको एक्सटेंशन मिल गई है। तो इट वुड बी फन टू सी कि आगे हाउ थिंग्स फोल्ड अप अहेड, और एरिक टेन हाग किस तरह से लेके चलता है। वैसे डू यू रिमेम्बर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने क्या कहा था कि सिटी उनके जब तक वो जिंदा है तब तक तो डर्बी नहीं जीतेगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट नाउ? आई मीन काफी लंबी उम्र मिल गई है उनको। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग यार। सिटी, आई मीन, आई वोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम सिटी, दे हैव Yeah, बीन they are playing रिमार्केबल, wonderful football, true. पेप हैज कंप्लीटली चेंज्ड देयर फुटबॉल। इसके अलावा द फैक्टर दैट देयर मैनेजमेंट सपोर्ट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट भी बहुत शिट है। मैनेजमेंट आधा सीजन तो हम यही इस पे ही डाउट होता है कि मैनेजमेंट चेंज हो रही है, हमारी नई मैनेजमेंट नहीं हो रही चेंज। उसके बाद फिर जो सिटी को मैनेजमेंट से सपोर्ट है और जो यूनाइटेड को है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो आई थिंक दैट आल्सो प्लेज अ I ह्यूज don't think so. रोल। There is a big difference. टेन हैग के लिए हमेशा से एक बजट ओपन रहा है. Still, he bought a lot of right profiles this year as well. Center back लिया डिलेड from Bayern Munich. So buying तो हर सीजन ही हो रही है. I think the results वाला factor was an element. Management की तरफ से तो I think support है. यार बाइंग तो हो रही है, बट आई वुड गिव दैट कि जो बाइंग डिसीजंस है ना, आई डोंट थिंक देयर टू गुड। मतलब हमें
हाई प्रोफाइल की जगह हमें वी नीड प्लेयर्स जो कि जैसे न्यूकासल कर रहा है, देर 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 They are buying right profiles. हाँ, they're buying right profiles, और मतलब even if it's not a big name, at Hmm. least ऐसे players आप buy करो जो कि आपको मैचेस निकाल के दें, they play with their all of their heart, पूरी जान मार के खेलें। बिग नेम्स ज़रूरी नहीं है कि आप हमने जितने बड़े नाम लिए हैं, अभी तक किसी ने ऐसा कोई परफॉर्म नहीं किया जो उनका कैलिबर है। आई मीन कैसेमीरो को देख लें आप। I think मैनचेस्टर कैसेमीरो यूनाइटेड क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया। कैसेमीरो always played with just जो उसके prime years थे, he played with Kroos and Modric. They both are very very good when it's come to ball playing. मॉड्रिक जो है वो ज़रा बॉल होल्ड करता है, बॉल चला रहा होता है, और जो क्रूस है उसके असिस्ट हमने देखे हैं, उसकी चांसेस क्रिएशन हमने देखी है। तो मॉड्रिक कैसेमीरो को कभी भी इन टर्म्स ऑफ बॉल सपोर्ट। होल्डिंग और चांसेस क्रिएशन वाली चीज़ करनी नहीं पड़ी। बट व्हेन इट्स कम टू ईपीएल, ईपीएल में ये चीज़ें नहीं चलती। वी हैव सीन ईपीएल के स्टेडियम्स, रोड्री, he's a goal scorer, he's an assist provider, he's a creator, and he's the one who's holding the ball in the middle. और वो डिफेंसिवली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वही बात हो गई ना कि राइट प्रोफाइल्स नहीं आ रही। हाँ। अभी भी जैसे डी लिलर्ड लाया, डी लिलर्ड इज मोर ऑफ अ यू नो अटैकिंग सेंटर बैक, नॉट अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। आपको हमेशा से ईपीएल में ना बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए होते हैं। मैगवायर, ही वाज अ वेरी वेरी गुड वन, बट अगेन उसको मेन्यू आके क्या हो गया था हमने नहीं देखा। व्हेन Maguire played for England, he's very different. When Maguire plays for Exactly. Menu, he's very different. समझ So नहीं आता there क्या is हो जाता something है। I think in Menu वही ना, जो लाइक आई कि सेड के जैसे ही प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड आता है, प्लेयर का आई गेस करियर वहीं पे एंडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है करियर Right. की। And what do you कैसेमीरो think about जो हमारी थोड़ी सी दूसरी डर्बीज भी हैं? What about London derbies? Arsenal versus Chelsea. What do you think about इस बार कौन जीतेगा? आर्सेनल चेल्सी, I think Arsenal will win it. I mean, I support Arsenal. After Manchester United, I really like Arsenal because of Henry, obviously, Thierry Henry. बचपन से ही मुझे उसकी वजह से आर्सेनल पसंद है, और फिर एलेक्सिस सैंचेज की वजह से, लाइक आई सेड। तो आर्सेनल अभी जो है दे आर प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल। कल भी हमने देखा अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, दे वर ग्रेट। तो दे विल हैव अ बिग एडवांटेज उसमें, क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड जिस तरह से टीम को लेके चल रहा He's है injured. अभी He's तो out. ही इज इंजर्ड, He's बट out लाइक for द many लास्ट days. I think the he's out last for 2-3 months if I'm not wrong. I mean the last season he you know took the team with him, और जिस तरीके से वो खेल रहा है it was incredible। उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा if when he's not here in the London Derby। उसके अलावा साका has been good। He's उसके अलावा fantastic. He's आर्सेनल the की जो नई highest assist साइनिंग है provider this year. सेंटर बैक Hmm. कैलिफ्योरी, आई थिंक he's a proper Italian center back। बहुत True. अरसों बाद हमें कोई ऐसा इटालियन सेंटर बैक दिखा है जो कि you know he looks that he, मतलब वो इटालियन लुक्स जो हैं, और Italian फिर looks हैं वो exactly उस तरह ऑरा passes उसका create इटालियन करना। वाला, और फिर उसका गेम True. बिल्कुल। और the the goal he scored yesterday, I mean it was incredible। बहुत बहुत अच्छा शॉट था, और मतलब Arsenal, I think they'll win with a big margin, at least 2 goals से तो जीतेगी। Chelsea are playing good football अभी, कोल Yeah. पामर की वजह से भी they have edge, जाओ फीलिक्स वगैरह, but I think Arsenal will win the London Derby। What do you think? I likewise I think Arsenal will win it, but जिस तरह चेल्सी भी फुटबॉल खेल रही है और जिस तरह अभी उनके पास प्रोफाइल्स थोड़ा बहुत परफॉर्म करना स्टार्ट हो गई हैं, आई थिंक दे कैन गिव अ टफ कंपटीशन, बट आई थिंक एट द एंड आर्सेनल विल विन, क्योंकि आर्सेनल जिस तरह खेल रहा है पिछले 2 सीजन से और इस सीजन भी वो पेस कंटिन्यू है, तो आई थिंक आर्सेनल विल डेफिनेटली विन। बट ये जो सिटी वाला झटका उनको लगा है उससे रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उनको, क्योंकि इतनी मेहनत की, They were पूरा this close they were to a this win close, यार। पूरा एक हाफ जो है वो 10 मैन से खेला, एंड दे आर प्रेसिंग लाइक नो वन। दे आर प्रेसिंग लाइक कि भाई हर तरफ उनके 12 प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो उस तरह प्रेस कर रहे थे। और आई थिंक आई गिव ह्यूज क्रेडिट टू सिटी, उस टाइम सिटी ने उनको ना बड़ा बुली किया है कल। इफ यू सीन, अगर आप पोजीशन भी देखें स्टैट्स वाइज भी, दे हैव 77% पोजीशन। City have 77% possession. It's a huge number. Obviously। Defensively, obviously, Arsenal is very, very strong. But if किसी टीम के पास 77%, more than half of the time, more than quarter of the time अगर एक टीम के पास बॉल है, ठीक है, और आपके पास एक quarter of the time भी बॉल नहीं है, so उनके पास chances creation के बिल्कुल। options बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं ना। वो अगर 50 मिनट जो है
वो सिर्फ बॉल होल्ड करेंगे तो 20 मिनट अगर चांसेस क्रिएट कर रहे हैं उनमें से उन्होंने अगर 15 टू कल सिटी ने कोई 11 शॉट्स मारा है एंड आर्सेनल हैव 5-6 शॉट्स जिसमें से 2 थे दो ऑन और टारगेट मैं ऑन टारगेट की बात कर रहा हूँ ऑफ टारगेट सिटी के बहुत सारे शॉट्स थे ऑब्वियसली हाँ वो तो सो 11 में से 2 शॉट्स सिर्फ हुए सिटी वहां पे थोड़ा अनलकी थी ह्यूज क्रेडिट गोस टू आर्सेनल का डिफेंस टू बट सिटी थोड़ा वहां अनलकी रही वरना सिटी वो मैच जीत रही थी if आप स्टैट्स को कंपेयर करें यार आई थिंक जहाँ गेम पूरा चेंज हुआ है आई in my opinion, I don't think it was a red card. और I mean, इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा गेम, you don't take these decisions ऐसे, मतलब he's already on a yellow card. और I mean, it was a foul, सही है, obviously it was a foul, but I don't think ऐसा foul था कि you know आप second yellow पे उसको red card दे दो. I think referee की भी decisions matter a lot इस चीज़ में, क्योंकि उस डिसीजन की वजह से आर्सेनल हैड टू कंसीड अ गोल एट द एंड. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, रेड कार्ड इन योर ओपिनियन, I think वाज इट अ राइट डिसीजन? about the referees and about the red cards and yellow cards, it's all about opinion based. There is no right or wrong. It's all about the opinion and rules. If हमने recently देखा कि मैड्रिड के लिए जो पेनल्टी मिली है उनको लास्ट एंड्रिक वाली, it was out of the box. फुटबॉल का रूल ये कहता है अगर किसी प्लेयर को आपने फाउल किया है जो कि आउटसाइड द बॉक्स हो और वो गिरा अगर इनसाइड द बॉक्स है तो इट्स पेनल्टी. बट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस आपने देखे हैं. सही. पहले इस तरह होता था ना जब व्हेन आई वाज अ किड, सो मैं न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़ता था जस्ट बिकॉज फुटबॉल की चीज़ों के लिए क्रिकेट की चीज़ों के लिए आई आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर्स. सो उस पे वो सारे ओपिनियंस आ रहे होते थे. वो ओपिनियंस बहुत कम लोगों के होते थे. किनके होते थे? जो कि वो एक राइटर जो राइटर्स होते थे एक अलग सेगमेंट लिखते थे स्पोर्ट्स का. अब ना क्योंकि वी हैव प्लेटफॉर्म सोशल मिल गया मीडिया, सबको. वी हैव ट्विटर, वी हैव अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, तो बहुत सारे ओपिनियंस आ जाते हैं जिस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है. आई थिंक इट वाज डेफिनेटली अ रेड कार्ड. वो रेड कार्ड नहीं था बेसिकली, वो येलो कार्ड वाला फाउल तो था. हाँ बट सिंस वो ऑलरेडी एक येलो कार्ड पे था तो वो रेड कार्ड हो जाता है. सो ये चीज़ें ना बड़ी मैटर करती हैं. बट इट्स अगेन इट्स ऑल अबाउट द ओपिनियन बेस्ड. आप देयर बिल्कुल. इज नो राइट एंड रॉन्ग. इट्स ऑल अबाउट कि भाई आपने अगर फाउल किया है सो यू हैव टू पे फॉर इट. जिस तरह बार्सिलोना के साथ लास्ट 2 यूसीएल में हुआ रोनाल्डो राको. We are winning against PSG, man. We are winning against PSG. I'm a huge Barcelona fan. मुझे अब तक वो चीज़ नहीं भूल पाया. We are winning against PSG. It was one red card that changed the game. Similarly, the last game against Monaco. So since we are talking about a lot about EPL, so what do you think कि अब जो आने वाले मैचेस है उनमें क्या रिजल्ट्स आएंगे? सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो न्यूकासल जो कि बड़ी अंडररेटेड टीम है, and then there's City जो उनके अगेंस्ट Newcastle खेल रही है. versus City, I think it would be a tough match and it would be a great watch. जैसे अभी लास्ट सिटी आर्सेनल था, प्योर ड्रामा, आई थिंक न्यूकासल के साथ भी ऐसा ही ऐसा होगा. कुछ होने वाला है. न्यूकासल की फुटबॉल तो काफ़ी, मतलब द वे दे प्लेइंग, इट हैज़ बीन वेरी ग्रेट. और मैनचेस्टर सिटी जो हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेल रही है, सिस्टमैटिक फुटबॉल पूरा, पासिंग एंड मेकिंग स्पेसेस. आई डोंट नो इफ केडीबी विल बी प्लेइंग ये वाला मैच, बट ये फैक्टर बहुत हेल्प करेगा न्यूकासल को, क्योंकि कल भी हमने देखा केडीबी वाला फैक्टर मिसिंग था अगेंस्ट आर्सेनल. तो आई थिंक इट वुड बी अ टफ मैच एंड आई थिंक सिटी वुड विन with one lead, 2-1 I think the score. 2-1. That's my prediction. And I think Newcastle would score first. उसके बाद City obviously come back, तो उनका it's in their DNA. Yeah, I'm feeling as well कि either it's a draw or either City is going to win it. City is going to I win. think Newcastle अभी 2-1. थोड़ा पीछे चले गए हैं पिछले सीजन के हिसाब से. So well, let's see. What do you think about Arsenal versus Leicester City? Arsenal, Leicester City is a very underrated Leicester, team, man. Jamie Vardy, Yeah, I mean, exactly. big fan of Jamie Vardy. And he's performing very well. He He's has been almost performing 38 really years well. old, if I'm not wrong. बिल्कुल. और अभी वो relegation से लेके आया है टीम को, तो I still remember वो just the Spurs के साथ किया इस बार. his shithousery has been amazing all over the past Premier League campaigns. तो I think Arsenal will win obviously, क्योंकि Leicester अभी उस मार्क पे नहीं है, but लेस्टर, आर्सेनल का होम है, लेस्टर का होम एडवांटेज बहुत होगा लेस्टर का अगर होम है. आई थिंक आर्सेनल का होम है, It's Emirates Stadium. It's एमिरेट्स Arsenal home, आर्सेनल yeah. का होम है ना, तो आई थिंक आर्सेनल, इट विल बी एन इजी विन फॉर आर्सेनल. It will be, yeah, it will be an easy win for Arsenal. I'm thinking about that. What do you think about the match of Aston Villa versus Everton? एस्टन विला, एवर्टन, I've never liked Everton ever. I mean,
एवर्टन का मुझे प्लेइंग स्टाइल समझ ही I think नहीं वो खेलते आता। ही 12th to 11th पोजीशन के लिए, if I'm not wrong. हाँ वो ना वो खेलते ही relegate मतलब होते वो हैं. बस ये कि हम अगले साल प्रीमियर लीग खेल लें, इतना नीचे ना जाए, अगले साल प्रीमियर लीग खेल लें। आई थिंक सॉरी इट्स एवर्टन वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। Yeah. क्रिस्टल पैलेस, so I think it would be a draw, 1-1. It would be a boring match, to be honest. Yeah, it will be. What about Chelsea versus Brighton? Chelsea versus Britain. Britain has been playing good football, और Chelsea का तो I mean नया manager and the way they're playing, it would be an easy win for Chelsea. 3-1 or 4-1. I think if Chelsea ये भी मैच नहीं जीता तो उन्हें क्लब भी बंद कर देना चाहिए. बिल्कुल, जिस ये तरह मैच से. भी नहीं जीती अगर तो नया मैनेजर भी सैक कर दो आप। Okay, फुटबॉल let's talk about, I think जो next week का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, according to me. There is Man U versus Tottenham. हाँ that's So what do you think about it? अपना favoritism थोड़ा हटा के, since you I are a mean, Man U fan. obviously Man U तो जीतेगी ही जीतेगी। I mean they're gonna end up in the top 4 for me at least as a Man U fan. Okay, if But you नहीं just talk about a professional footballer, not about a professional fan. uh, So what do you think about it कि यार कल उस मैच में Man U जीतेगा या फिर Tottenham जीतेगा? jokes apart, Man U I mean अभी last match भी उन्होंने draw किया है, then they lost 3-0 to Liverpool. इतना मोमेंटम उन्होंने पिक ही नहीं किया है अभी तक उन्होंने। I think same goes to Tottenham. Tottenham ने भी इस सीजन इतना कुछ खास अब तक किया नहीं है. हाँ बट लाइक मेन्यू के अगेंस्ट हर टीम अच्छी हो जाती है। मेन्यू बुरी नहीं होती, मेन्यू की टीम अगेंस्ट हर टीम अच्छी हो जाती है। आई थिंक आई रियली वांट मेन्यू टू विन ऑब्वियसली, बट आई थिंक इट वुड बी अ क्लोज कॉल, या तो ड्रॉ या फिर मेन्यू I विनिंग think it will 1-0। be the most exciting match of next week. बिल्कुल डेफिनेटली इट्स गोना बी द मोस्ट एक्साइटिंग मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर रैशफोर्ड चल जाए I hope. और उसके अलावा मेन्यू की नई साइनिंग्स भी हैं, तो आई मीन दे आर केपेबल ऑफ प्लेइंग गुड फुटबॉल। True that. देयर टीम ऑन पेपर इज ब्रिलियंट। आई जस्ट होप दे स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम मैन। मतलब अब बस हो गई है मेरी तो एज अ मैन यूनाइटेड फैन। आई स्टॉप्ड वाचिंग देयर मैचेस लास्ट ईयर के, मतलब आई वाज सो मैड एट दिस टीम। आई मीन लेकिन ऑब्वियसली बचपन में एक टीम सेलेक्ट कर ली आपने, नाउ Yeah, यू हैव गॉट टू true स्टिक that, विद true इट that. एंड आई एम happy with it. I mean, I'm not complaining. Being a Barcelona fan, I can totally relate. I mean, But we win I'm titles. Never mind. So now let's talk about the last match, and it is Liverpool versus Wolves. What do you think about it? Liverpool versus Wolves. It's gonna be. I think it's gonna be one-sided. Liverpool will be dominating पूरा मैच, जिस तरह लिवरपूल खेल रही है, लुइस डियाज, मो सलाह। लिवरपूल को अभी तक माने की रिप्लेसमेंट तो नहीं मिली, बट स्टिल उनका गेम स्टाइल I इस think Diaz सीजन, is playing very well. Diaz is playing very well, but still I don't think he can fill in Mane's shoes. I think there is no need for Mane to leave. I don't know why he बिल्कुल, left. I mean सही है, the money part I guess. The money part would be the Saudi wala part, na? Why he went to Bayern Munich? Like Bayern Munich is not his kind of profile. Yeah, his kind of club, I would say. What do you हाँ, think I about guess it? तभी he switched from Bayern बहुत No, जल्दी। I think what I assumed what he did in Bayern, he punches a player. You remember? सही 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 सही, Yeah. हाँ। So I think I that think is a that factor that he left very very early from Bayern. I mean it was unnecessary, Yeah, मतलब it was यार unnecessary thing. प्रोफेशनल लेवल पे ये चीज़ तो I mean it's not acceptable anywhere, तो ये तो है। बट खैर, coming back to Liverpool versus Wolves, I think Liverpool will win it with 3-1 or 4-2. I think it's gonna be a goal scoring match. Yeah. So Liverpool is gonna win definitely with 2 or 3 goals of lead. Okay, let's see what's going to happen next week. Inshallah, we'll sit and talk about it. Inshallah, inshallah. Since I met you for the first time for this campaign, what do you think about it? कि इस तरह की conversations किस तरह as a football fan वो कैसा लगता है आपको? How do you feel about it? I mean, इस तरह की conversations is what I live for. I mean, हर वक्त फुटबॉल के बारे में बात करना, तो who doesn't want to do it? और फुटबॉल से related, EPL से related conversations होनी भी चाहिए, और लोग मतलब there are a lot of people who watch EPL, बहुत audience है हमारी, तो I think these conversations we should have a regular conversation on this topic. I mean, EPL पे, La Liga पे, UCL पे, on different football platforms. So
it has been a great time talking to you about all these players and managers. And I'm sorry, you were a Barca fan. मैं किस No मुंह से worries. कह रहा हूँ, मैं खुद मैन्यू fan हूँ. Yeah, I think But Barca is खैर, doing a we fantastic have a job. good legacy. We are on the top of the table, not in the Ah, bottom of the table. talk about UCL, bro. I'm a Madrid fan. Apart from menu, Okay. obviously हर menu fan Madrid fan ही होता है. बहुत कम बारसा की तरफ जाते हैं because of the Cristiano Ronaldo factor. Hmm. But Khair, I mean, it was great talking about EPL and talking True, about true. football with you. I really had a good time with I really had a good time with you. Or I think we should definitely have conversations like these weekly. I think likewise, it's it's always feel very good when you talk about sports, and especially when you talk about sports like cricket and football. फुटबॉल में स्पेशली क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बात नहीं होती इस चीज़ पे, या लोगों को लगता है इस चीज़ पे इतना फॉलो नहीं होता. आई थिंक हाँ. फुटबॉल वुड बी अ ग्रेट थिंग. आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हम यार इस बारे में बात करें, और वो एक फ्लेवर्स लगा लेता है, हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक साइड पे भी चले जाते हैं. सो या इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक थिंग. Hey guys, hope you guys really enjoyed this show. Did you know Maiko is streaming EPL for free? And you can get the money by watching on Myco.